बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सुकून पढ़ा था हमने। बैठा हुआ हूँ, मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं अपनी जगह पर कायम हैं। सुकून किसे कहते हैं हम? मोशन, वो रेस्ट, कि हम अपनी जगह से, कोई भी जिस्म अपनी जगह से अपने माहौल से जो है वो इधर उधर ना हो। यानी कि जैसा उसके सामने चीज़ें पड़ी हैं वो अपनी जगह पर पड़ी रहें। मिसाल के तौर पर कुर्सी है, मेज़ है, मकानात हैं, ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं। हम अगर सुबह को जाएंगे, सुबह में हमने काम करा या दूसरे दिन हमने आके देखा, तो जो चीज़ अपनी जगह पर पड़ी थी वो अपनी जगह पर कायम ही रहेगी। इस हालत को, जिस्म की इस हालत को हम सुकून कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। हरकत, माहौल तब्दील हो रहा हो, जिस्म की वो हालत जिसमें माहौल तब्दील हो रहा हो। मिसाल के तौर पर हम उसकी मिसाल बस से लेते हैं कि बस कभी स्टॉप पर खड़ी है, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जब वो चलना शुरू करती है तो कभी कोई चीज़ आती है सामने, कभी कोई चीज़ सामने आती है। जिस्म की बस की इस हरकत को हम हालत हरकत कहेंगे। उसकी किस्में बताई थी हमने। लीनियर मोशन, सीधे में जा रहा है कोई भी जिस्म, सड़क पर जा रहा है, वो लीनियर मोशन कहलाता है। खत्ती हरकत, गर्दिशी हरकत, अपने महवर के गिर्द, एक पॉइंट के गिर्द कोई भी जिस्म गर्दिश कर रहा है, हरकत में है, तो वो उसकी गर्दिशी हरकत कहलाती है। मिसाल के तौर पर सूरज, चाँद, सितारे वगैरह का सूरज के गिर्द तमाम सैयारे गर्दिश में वो करते हैं, गर्दिशी हरकत है इनकी। इसी तरह पंखे की हम मिसाल ले रहे हैं कि जनाब पंखा, ये इसके पर वो अपने एक महवर के गिर्द घूम रहा है। पानी की मोटर चलती हैं, वो जनाब पंखा जो उसमें जो चलता है वो भी जनाब एक साइकिल के पहिए, कार के पहिए, ये जनाब एक एक्सल के गिर्द वो जनाब हरकत करते हैं। फिर उसके बाद है वाइब्रेशन, इर्ताशी हरकत, वाइब्रेटरी मोशन। सही है कि अपनी जगह के आसपास एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो हरकत है उसको हम इर्ताशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ढोल का बजना, उसकी जो खाल है ढोल में जो लगी होती है, जो पर्दा लगा होता है, वो अपनी जगह के आगे पीछे हरकत करता है। पेंडुलम, उसकी पेंडुलम की मिसाल मैं दे रहा हूँ कि पेंडुलम एक छोटा सा कोई चीज़ है जो लटकी हुई होती है, उसको अगर हम थोड़ा सा क़ुव्वत लगाएंगे तो वो जिस्म आस्ता आस्ता आगे पीछे होता रहेगा एक ख़ास पॉइंट के नज़दीक। झूले की मिसाल हम ले रहे हैं कि झूला एक रुका हुआ होता है, हम बैठते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, वो जनाब आगे पीछे एक ख़ास पॉइंट से वो चलता रहता है। ये वाइब्रेटरी मोशन की मिसालें हैं। उसके बाद हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, डायनेमिक्स पढ़ा था। फिर उसके बाद मकदारें पढ़ी थी हमने कि गैर सिमती मकदार, सिमती मकदार वो मकदारें कि जिनके सिमती मकदार है वो मकदारें जिसमें कोई सिमत हो, कोई डायरेक्शन हो। डायरेक्शन बताई थी कि जनाब 4 ख़ास हैं। उसके बाद फिर हमने 4 और मज़ीद ख़ास कर ली, उसी में से निकाल ली, और फिर उसके बाद हर पॉइंट पर एक एक डायरेक्शन, तो इस तरह 360 डायरेक्शन है। तो सिमती मकदार है हटाओ, एक जगह से दूसरी जगह का कम से कम फासला हटाओ। वेलोसिटी, एक ख़ास रफ्तार से जिस्म एक ख़ास सिमत में जा रहा है, किसी भी रफ्तार से जिस्म एक ख़ास सिमत में जा रहा है, वो जनाब वेलोसिटी कहलाती है। एक्सेलरेशन जो है वो अभी हम बता देंगे कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वो भी बताते हैं हम कि रफ्तार
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या असरा। रफ्तार में तब्दीली की शरह को असरा कहते हैं। यह भी मैं आपको बताता हूँ। मैं फोर्स, वज़न, टॉर्क, ये जनाब सिमती मक़दारें हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सिमती मक़दारें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। स्केलर या गैर सिमती मक़दारें, इसका मास, डिस्टेंस, जो फासला जो तय करा है, टाइम, रफ्तार, डेंसिटी, सही है, चार्ज, दर्जे हरारत, टेम्परेचर, ये तमाम के तमाम क्या गैर सिमती मक़दारें कहलाती हैं। सही। अब आज जो है ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि रफ्तार क्या है। क्या रफ्तार? स्पीड, रफ्तार। देखिएगा, एक गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि 65 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में पर यूनिट टाइम, ये टाइम आ गया, कितना डिस्टेंस तय करा, 65 किलोमीटर। अब वो किसी तरह भी कराओ, आगे पीछे जनाब हरकत करता हुआ कोई भी जिस्म जा रहा है, कभी रफ्तार उसकी कम है, कभी रफ्तार ज़्यादा है, लेकिन एवरेज रफ्तार ये जनाब गाड़ियों के पीछे लिखी होती है कि इसकी एवरेज रफ्तार 65 किलोमीटर है। सही है। इसके बारे रफ्तार क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इकाई वक्त में तय करदा फासला। सही है बेटा। क्या कहलाता है? रफ्तार कहलाता है। स्पीड कैसा कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सही है। इसकी कोई सिमत नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पर पंखे की रफ्तार, जहाज की रफ्तार, कभी कहीं जा रहा है तो कभी कहीं जा रहा है। पंखे की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। सही है बेटा। स्केलर क्वांटिटी यही है। कौन सी क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर किसे कहते हैं हम? जिसकी कोई सिमत नहीं होती। बेटा ये समझ में आ गया? या और क्या स्पीड, क्या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। बका डिस्टेंस अपॉन यूनिट टाइम। डिस्टेंस वी को हम इस तरह वी लिखते हैं। सही है। स्पीड के लिए ज़्यादा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे भी आएगा, कुछ उसमें फ़र्क हो जाएगा। डिस्टेंस एस, टाइम टी। बेटा चीज़ समझ में आ गई? एस डिस्टेंस, टाइम को टी, स्पीड को वी से ज़ाहिर करेंगे। डिस्टेंस अपन टाइम कर देंगे। सही है। वी से ज़ाहिर करेंगे वेलोसिटी, स्पीड। बेटा ये चीज़ समझ में आ रही है?
अच्छा, अब हम इसके यूनिट देखते हैं कि इसके यूनिट क्या आ रहा है। डिस्टेंस, मीटर, टाइम, सेकंड, यानी वेलोसिटी बराबर कि इसके जो यूनिट हुए मीटर पर सेकंड या आर मीटर सेकंड की पावर -1, जे अपान के ऊपर जाएगा तो फिर पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सही। अच्छा, अब इसके कुछ है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड, उर्दू में कहेंगे यकसा रफ्तार। सही है? क्या ख्याल है कि यूनिफॉर्म से मुराद यकसा माने एक जैसी, तमाम वक्तों में कोई भी टाइम में, मिसाल के तौर पर 5 सेकंड में 5 किलोमीटर, 10 सेकंड में 10 किलोमीटर, इसी तरह एक ही वक्त के अंदर, एक ही टाइम के अंदर वो एक ही जितने फासले तय करें। ठीक है बेटा? यानी इसकी जो डेफिनेशन हो गई, ये क्या, यकसा एक ही टाइम में एक ही वक्त में एक जितने सही है? यूनिफॉर्म सेम डिस्टेंस, कितना? इन सेम टाइम, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर्ड एंड सेम टाइम। सही है बेटा? उसके बाद है वेरिएबल, मुतगय्यर, वेरिएबल माने मुतगय्यर। मुतगय्यर माने तब्दील होने वाला, इसके मायने मुतगय्यर माने तब्दील होने वाला। तो हर लम्हा उसकी स्पीड कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पर 5 सेकंड के अंदर उससे 5 किलोमीटर का फासला तय करा, अगले 5 सेकंड में उससे 2 किलोमीटर का फासला तय करा। रोड से ही नहीं था इसलिए, कहीं पर रुक गया होगा जिसम इसलिए। ठीक है बेटा? तो एक ही वक्त में मुख्तलिफ फासले तय करें। सही है? मुख्तलिफ फासले तय कर रहा है तो ऐसी सूरत का उसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। सही है? फिर उसके बाद तीसरी चीज है औसत, एवरेज स्पीड, औसत रफ्तार। बेटा औसतन मैं एक टेम्परेचर आज का, बल्कि हम आमदनी का देखते हैं, एक दिन में 5 रुपये कमाया किसी ने, फिर उसके बाद 10 रुपये कमाया, फिर उसके बाद 20 रुपये कमाया, इसने औसतन कितने कमाए, हम इन तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड करेंगे, ये औसत कहलाती है। सही है? ये औसत कहलाती है कि कितना फासला तय करा, कितने वक्त में तय करा।
जो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना 65 किलोमीटर, तो ये औसत स्पीड लिखी होती है। सही है? क्यों कि गाड़ी चल भी रही है और रुक भी रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो रही है, कम भी हो रही है। एक औसत जो है वो हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज क्या है। सही है? यानी ये किस तरह होगा कि आखिरी, इब्तदाई और आखिरी रफ्तार को जमा करके 2 से तक़सीम करने से औसत वेलोसिटी, औसत स्पीड बड़ा अच्छी समझ में आ गई ये बात कि उसकी रफ्तार 0 भी थी और 150 तक भी पहुंच गई। तो कितनी इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई? 75, क्योंकि 0 भी थी। हमने पहली को और आखिर को हमने जमा कर लिया, 3 वेलोसिटी दी गई हैं, 3 को जमा करके 3 से डिवाइड कर दिया, इब्तिदाई, इनिशियल और आखिरी फाइनल। सही है? रफ्तार का बजाय उसको स्पीड कर देना। बड़ा अच्छी समझ में आ गई है? ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है वेलोसिटी का है। क्या है बेटा? वेलोसिटी। इसका भी उर्दू के माने रफ्तार के हैं, इसके भी उर्दू के माने रफ्तार है, वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। किसके? बिल्कुल सेम है। इकाई वक्त में तय करदा फासला इसकी सिफ्त होती है। डिस्टेंस का वर्ड पर यूनिट टाइम एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। बड़ा अच्छी समझ में आ गई? इकाई वक्त में एक खास सिफ्त में तय करता फासला। वेलोसिटी कहलाता है। अब ये सिंध वाला हो गया, तो ये क्या हो गया? जे स्केलर था, जे वेक्टर है। जे सिमती मकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है। सही है बेटा? अच्छा, अब हम इसको कैसा लिखेंगे? देखिएगा, जहां पर हमने बिल्कुल सेम आएगा, डिस्टेंस का वर्ड, पर यूनिट टाइम। सही है? बिल्कुल हम सेम लिखेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको हम 20,000 करेंगे, इसको भी हमने देखे बड़ा 20,000 करा है। क्या? डिस्टेंस पर टाइम, पर यूनिट टाइम। अब हम इसके अंदर एक खास फर्क कर देंगे, एरो का निशान लगा देंगे।
क्या बेटा, एरो का निशान लगा देंगे, ये जाहिर कर रहा है कि ये डायरेक्शन है। जी समझ आ रही है बेटा? इसके यूनिट क्या, डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ और कोई दूसरा जैसा भी है। सही है, सारी समझ में आ गया बेटा? बेटा इसकी स्पीड भी बिल्कुल सेम है। सही है, एक ही वक्त में जैसे फासला तय करे वो एवरेज वेलोसिटी, इसी तरह ये समझ लीजिएगा कि मैं इसको वेलोसिटी में भी लिख रहा हूँ, आप इसको बेटा वेलोसिटी भी लिख लीजिएगा। वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी और ये एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, सेम डेफिनेशन है इसकी। सही है, कोई मसला बेटा इसके अंदर? ये अब बहुत ही अहम चीज शुरू हो रही है, बहुत ही अहम चीज शुरू हो रही है, इसको समझ लीजिएगा। एक्सीलरेशन उर्दू में कहते हैं असरा। उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? असरा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो उस वक्त जीरो पर होती है, खड़ी होती है, उसकी वेलोसिटी उस वक्त जीरो होती है। हमने उसको स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हम कोई चीज़, कार है तो हम कोई चीज़ दबाते हैं, स्कूटर है तो फिर हम अपने हाथ से कुछ चमक करते। ये बच्चे ने बताया, सारिम यहाँ पर मौजूद है, उसने बताया कि एक्सीलरेटर दबाते हैं। एक्सीलरेटर जी जी, वो जनाब हम जो है उसको थोड़ा सा हरकत देते हैं। एक्सीलरेटर उसी से निकला है एक्सीलरेशन। सही है, स्पीड उसकी जीरो से कुछ आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। जनाब 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, फिर उसके बाद हम उसको फिर मज़ीद जो है वो एक्सीलरेटर दबाते हैं और फिर उसके बाद उसकी स्पीड जनाब वो बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसे ही ना। और उसके बाद जब हम गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर दोबारा उल्टी सिम के अंदर या तो हम ब्रेक मारते हैं आस्ता आस्ता, और या फिर उल्टी सिम के अंदर जो है वो हम एक्सीलरेटर दबाते हैं। ऐसे ही है ना बेटा, ब्रेक मारते रहते हैं। अच्छा, मुझे चूंकि चलाना नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ। सही है क्या? उसको जो है वो एक्सीलरेटर को छोड़ देते हैं, बच्चे ने बताया, तो वो आस्ता आस्ता अपने वजन की वजह से उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और वो आखिरकार वो ब्रेक हम लगाते रहते हैं आस्ता आस्ता, और फिर उसके बाद एक खास मकाम पर जिस्म रुक जाता है। तो अब इसके माने ये हुए कि स्पीड उसकी आस्ता आस्ता तब्दील हो रही है। सही है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को असरा कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called acceleration. अब जनाब वेलोसिटी में तब्दीली की बात आ गई। वेलोसिटी में तब्दीली से देखिएगा, असरा को हम ए से जाहिर करते हैं और ए एक्सीलरेशन, ए वेलोसिटी में तब्दीली वी एफ
माइनस वी आई अपान टाइम। ये वी आई क्या है बेटा? वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी। वी एफ क्या है? ये वी है, फाइनल वेलोसिटी। आखिरी वेलोसिटी। बड़ा चीज समझ में आ गए? इसके यूनिट हम निकाल रहे हैं। वेलोसिटी का यूनिट हमने देखा था अभी, कितना? मीटर पर सेकेंड अपान टाइम का सेकेंड। सही है? इसके माने ये हुए कि मीटर अपान सेकेंड इंटू 1 अपान सेकेंड। मीटर को हमने मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड -2 ऊपर ले गए। सही है बेटा? इसके ये यूनिट आपने याद करना है, जो इसके यूनिट होगा। बेटा फिजिक्स के अंदर हर चीज जो है वो यूनिट से चलती है, यह ख्याल है। सही है? हमने मिसाल के तौर पर कहेंगे 5, तो 5 क्या है? रुपए क्या है? इंसान है, जानवर है, क्या है ये? तो यहाँ पर सबको सब ये यूनिट चलेंगे, तो इसको बराए मेहरबानी आपने याद कर लेना है। सही है? एक्सीलरेशन वी एफ, आखिरी वेलोसिटी में से इब्तिदाई वेलोसिटी निकाल ली अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो गई, जो 0 थी 5 हो गई। सही है बेटा? जनाब हाँ कोई बात नहीं। देखिए बेटा, अगर रफ्तार बढ़ रही है, अगर रफ्तार बढ़ रही है तो असरा मज़बत या प्लस होगा। अगर रफ्तार कम हो रही है तो असरा या एक्सीलरेशन क्या? मनफी होगा, माइनस। इसको हम क्या कहेंगे? अब्ता से ज़ाहिर करेंगे। उर्दू में असरा को, मनफी असरा को अब्ता भी कहते हैं। मनफी असर को अब्ता के इंग्लिश में डिटार्टेशन है, डिटार्टेशन है शायद इंग्लिश में। बेटा इसको किताब में देखे ना, इसकी स्पेलिंग शायद यही है, डिटार्टेशन कहते हैं। इसको बड़ा चेक कर लेना कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर फिर सिफरी असरा मुतगय्यर, मुतगय्यर सही है क्या? ये तो मजबूत हो गया, प्लस मनफी। सही है? मुतगय्यर असरा
रफ्तार कम या ज़्यादा तब्दीली हो रही है तो मुतग़य्यर या वेरिएबल एक्सेलरेशन। सिफरी असरा, ज़ीरो एक्सेलरेशन। रफ्तार एक ही है, रफ्तार यकसा है, एक ही है, तो असरा सिफरी होगा। बड़ा चीज समझ में आ गई। देखिएगा, इसको खास तौर पर याद करना है। ये असरा किसे कहेंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। is called acceleration और acceleration A is equal to Vf minus Vi upon T। और इसको हम यहाँ पे ले आए अपॉन 1, चलो इसको कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको बड़ा याद करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। सही है। वी एफ इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा है, वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू टाइम। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना प्लीज़, ये मेरी आपसे गुजारिश है। सही है। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन जैसरा वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को असरा कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या आपने डेफिनेशन लिखी और ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सब बोर्ड पर लिखा हुआ है। सही है। वेयर वी एफ इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। इसको हमने आगे ले गए, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फिर वी आई को हम यहाँ पे ले आए, ये प्लस का हो गया, ये वी एफ इधर, वी आई प्लस का हो गया था यहाँ पे जाने के बाद, प्लस ए टी। सही है बेटा? कोई मसला? सारे भाई कोई मसला? पक्की बात समझ में आ गया? बस ये याद करना है, एक्सेलरेशन डेफिनेशन याद हो गई, आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। अब ये इसको बड़ा मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है कि इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 मरतबा, ये याद हो जाएगी, ये आइंदा भी चलेगी ये चीज़। और इसके अलावा ये चीज़ स्पीड या वेलोसिटी, ये सही, ये ज़रा थोड़ा सारा, ये मेरी गुजारिश है बेटा, ये चीज़ आप ज़रा याद कर लीजिएगा।
ये आगे भी चलेंगी। सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक अता करे। सही है। अस्सलाम वालेकुम।